करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को अभी तक अपडेट मिल चुका होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 60,000 से ज़्यादा पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 60,000 से ज़्यादा पदों पर पुलिस भर्ती का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए शानदार मौका है। इसके लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पद है, इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है 12th पास प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें अलग से ऐड की गई हैं, यानी अगर आप ITI पास आउट हैं तो भी आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो आप फॉर्म है उसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, आवेदन करने की फ़ीस क्या है तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या रहने वाली है, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेते हैं तथा ये भी जान लेते हैं कि ITI पास आउट कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर, उसका विज्ञापन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो विज्ञापन है 29 दिसंबर को जारी किया गया है और इसके अंतर्गत जो पे बैंड है 5,200 से लेकर के 20,200 का ग्रेड पे बैंड है, जिसके अंतर्गत जो सैलरी आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 की रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरीज के लिए कितने पदों पर भर्तियाँ जारी की गई हैं वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 381 पदों पर हैं, EWS के लिए 91 है, OBC के लिए 249 है, अनुसूचित जाति के लिए 193 है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 16। इस तरह से टोटल 930 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर यह भर्ती जारी की गई है। और इस पद के लिए यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर महिला तथा पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस भर्ती के वो अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने की समय सारणी की अगर बात करें तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7 जनवरी 2024 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तथा इसका जो लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की तथा शुल्क जमा करने की वो 28 जनवरी 2024 तक रहेगी। इसके अलावा आप 30 जनवरी 2024 तक शुल्क समायोजन तथा आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये का रखा गया, यानी 400 रुपये का ऑनलाइन मोड पर आपको फॉर्म फीस का पेमेंट करना होगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तिब्बती शरणार्थी हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है राष्ट्रीयता के तौर पर वो आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता यानी कि योग्यता की अगर बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट भौतिक शास्त्र और गणित विषय कंपलसरी है, इसमें आपका होना चाहिए 12th में, इससे उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तथा एवं में आप देख सकते हैं DOEAC के द्वारा ओ लेवल की परीक्षा या इसके समकक्ष किसी परीक्षा में आपका उत्तीर्ण है अगर आप तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब स्किट में यानी ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट होने वाले हैं वो अभी थोड़ी देर बाद में आगे आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर एक और यहाँ पर देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त से कोई अर्हता हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी आप इसको एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट 1 जुलाई 2023 को ध्यान में रखते हुए यानी इसको कट ऑफ डेट मानते हुए मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए तथा मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। अर्थात आपका जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओवर एज है आपकी तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के रूल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ओवर एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस लिखित परीक्षा पहले होगी, उसके बाद आपको टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो लिखित परीक्षा में जो आपका उसका पैटर्न्स रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें कि 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 अंक दिया जाएगा यानी कि सही आंसर के लिए, और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा के तौर पर सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके अनुसार ही क्वेश्चंस का जो लेवल है वो रखा जाएगा।
अब जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उनका जो ओवरऑल स्कोर की गणना है वो इस फार्मूले के तहत की जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ये फार्मूला को कंसीडर करते हुए आपका लिखित परीक्षा का स्कोर कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद जो इस परीक्षा में पास होंगे उनको टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टंकण परीक्षा में जो स्पीड टाइपिंग टेस्ट आपका किया जाएगा, उसमें हिंदी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। पूर्वोक्त गति के साथ 85% की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओ लेवल के सर्टिफिकेट के तौर पर समकक्ष जो सर्टिफिकेट हैं वो किस सर्टिफिकेट को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो लेटर जारी किया गया है, तो समकक्षता निर्धारण के संबंध में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको ओ लेवल के समकक्ष रखा गया है, तो ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग ये कोर्सेज हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इन कोर्सेज में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं DOAC के द्वारा या नीलिट के द्वारा, तो आप इस जो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके ये सारे जो कोर्सेज की लिस्ट है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ITI के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर पर AITT 27 नंबर पर ऑल इंडिया टेट टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ से भी आप इस चीज़ को कंफर्म हो सकते हैं कि ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेड की बात आती है कि कौन से टेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा और यहाँ पर इसके संबंध में क्लैरिटी दी गई है कि कौन से टेड के कैंडिडेट इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ITI से 52 सप्ताह का यानी कि पूरे 1 साल का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा टेट से अगर आपने ITI उत्तीर्ण किया हुआ है तो आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट कोपा टेट से ITI पास आउट किए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ऑनलाइन मोड पर इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आप विजिट करके इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया इसका लिंक 7 जनवरी से एक्टिव हो जाएगा। तो 7 जनवरी से जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और यहाँ पर इसका भर्ती के लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा और उस लिंक के द्वारा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसका लिंक 7 जनवरी से एक्टिव होगा तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तथा आवेदन करने की प्रक्रिया बताया, उसमें सारी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी कहीं पर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।